ये दुनिया खूबसूरत है, इसे एक मौका दो तुम्हें मनोरंजन और उत्साह देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिस्ट में। आज हम बात करेंगे पर्यटन यानी टूरिज्म के बारे में। इंडिया में पर्यटन यानी टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो तेज़ी से सस्टेनेबल और इंक्लूसिव विकास को बढ़ावा दे सकता है। ये गरीबी को दूर करने का एक ताकतवर उपाय भी हो सकता है। इंडिया का लक्ष्य 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का बड़ा हिस्सा उसके टूरिज्म उद्योग के विकास पर निर्भर है। अपने बड़े दृश्य, समृद्ध इतिहास और कॉम्प्लेक्स सांस्कृतिक वास्तु के साथ इंडिया दुनिया भर से टूरिस्टों को खींचता है। टूरिज्म के रूप में न सिर्फ मनोरंजन और खोज का एक माध्यम होता है, बल्कि ये आर्थिक विकास का बड़ा कारण भी है। इंडिया अलग अलग टूरिज्म के पोटेंशियल का उपयोग करके स्टार को बढ़ा सकता है और करोड़ों नौकरियों का अवसर उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बढ़ा सकता है और बाहर से आने वाले फाइनेंशियल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। दोस्तों, इंडिया में टूरिज्म देश की जीडीपी का 4.6% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे सेक्टर्स की तरह सरकार के लिए टूरिज्म एक प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। फोर्ब्स मैगजीन ने इंडिया को द 50 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स में 7th नंबर पे रखा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने निकाला कि 2021 में टूरिज्म ने 13.2 लाख करोड़ $, 170 बिलियन यानी देश की जीडीपी का 5.8% जनरेट किया और 32.1 मिलियन नौकरियों को सपोर्ट किया। हालांकि ये नंबर्स पहले वाले पैंडेमिक से कम थे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में 2021 में बड़ी ग्रोथ देखी गई। 2020 के मैसिव डाउनटर्न के बाद इस सेक्टर का अनुमान है कि ये 2031 तक सालाना रेट से 7.8% तक बढ़ेगा और 33.8 लाख करोड़ $, 420 बिलियन तक पहुंचेगा। जीडीपी का 7.2%। इंडिया ने अपने आप को 2019 में विश्व के 5वें सबसे बड़े ट्रैवल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है, जिसका एस्टिमेट मार्केट साइज लगभग $9 बिलियन था, जिसमें 2019 में विश्व के ट्रैवल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कुल $44.8 बिलियन का हिस्सा था। 2014 में 1,84,298 विदेशी पेशेंट्स इंडिया में इलाज के लिए आए थे। 2022 में द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया कि 6.19 मिलियन से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट्स इंडिया आए। 2021 में 1.52 मिलियन और 2019 में 10.93 मिलियन के मुकाबले। इससे दिखा कि 44% कमी हुई है। इंडिया में बहुत सारे देसी टूरिस्ट्स होते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट्स पर निर्भर नहीं है। ये दुनिया में 22nd और एशिया और पैसिफिक में 8th नंबर पर है टूरिस्ट अराइवल्स में। 2012 में सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 1 बिलियन से ज्यादा देसी टूरिस्ट्स के दौरे हुए, जो पिछले साल से 16.5% बढ़ गया था। केरला को 2012 में नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर मैगजीन में 10 राज्यों में से 100 और 50 मस्ट सी डेस्टिनेशंस में शामिल किया गया था। 2014 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश टूरिस्टों के लिए सबसे पॉपुलर स्टेट्स थे। 2015 में इंडिया में विदेशी टूरिस्ट्स द्वारा सबसे ज्यादा घूमने वाले 5 शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा और जयपुर शामिल थे। 2017 के हिसाब से दिल्ली दुनिया भर में 28, मुंबई 30th, चेन्नई 43rd, आगरा 45th, जयपुर 52nd और कोलकाता 90th पर आने वाले विदेशी टूरिस्ट्स के अप्रोच से थे। अगस्त 2023 तक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा मान्य 42 विश्व विरासत स्थल इंडिया में हैं, जिसमें से 34 संस्कृति के बारे में हैं, जबकि 7 प्रकृति के बारे में हैं। एक जगह कंचनजंगा नेशनल पार्क दोनों का मिश्रण है। इंडिया इस मामले में दुनिया में 6थे यानी 6th स्थान पर है। पहले शामिल किए गए स्थल अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल 1983 में थे।
इंडिया के पास 50 स्थल यानी साइट्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और टूरिज्म बढ़ गया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट्स फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की जैसी जगहों में मिलते हैं और फिर वेस्टर्न देशों की तरफ जाते हैं, जिसके कारण ये देश टूरिज्म से बहुत पैसे कमाते हैं। पैंडेमिक के दौरान टूरिज्म को एक ग्लोबल नुकसान हुआ। ये उद्योग दिवालिया यानी इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो गया था और इंडिया में भी देश में कमी की वजह से कई लोगों का कोलैप्स हो गया था। यही चीजें देखने को मिलती है पड़ोसी श्रीलंका में भी। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जो धरती पर जन्नत का टुकड़ा है, इंडिया का 90th लार्जेस्ट राज्य है और ये मेजॉरिटी रूप से हिमालय पर्वत में स्थित है। ये इंडिया का एकमात्र राज्य है जहां मुसलमानों की भारी जनसंख्या है। 2023 के पहले 7 महीनों में जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य यूटी में 12.7 मिलियन टूरिस्टों का स्वागत हुआ। ये अंक वर्ष के अंत तक 22.5 मिलियन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के 18.8 मिलियन टूरिस्ट अराइवल से काफी अधिक है। जो इंडिया की आज़ादी के बाद यूटी में सबसे अधिक टूरिस्ट आए थे। विशेष रूप से यूटी में विदेशी टूरिस्टों की संख्या में 2022 में 4028 से 2023 के पहले 8 महीनों में 30,647 तक 700% की वृद्धि यानी इंक्रीज देखी गई है। क्षेत्र में दोनों देसी और विदेशी टूरिस्टों की बढ़ती संख्या शांतिपूर्वक कश्मीर में शांति का वापस आने का संकेत देती है। 370 आर्टिकल को हटाने के बाद टूरिस्ट्स न केवल दामों और स्थल का विचार करते हैं जब वो मनपसंद स्थल चुनते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को भी महत्व देते हैं। पर्यटन के अनेक प्रतिशत वृद्धि क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ा रहे हैं और शांति का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना रहे हैं। टूरिज्म कश्मीरियों को व्यक्तिगत यानी पर्सनल सुरक्षा के अलावा प्रचलित यानी प्रेवेलेंट बंदूक संस्कृति यानी कल्चर से अलग अलग संस्कृतों यानी कल्चर का सामना करके मानसिक आराम भी देता है। टूरिज्म की ये अचानक वृद्धि टॉलरेंस दूसरों के अधिकारों को पहचानने और घाटी की पारंपरिक कोऑर्डिनेटिव संस्कृति का पुनर्जीवन कर रही है। दोस्तों, टेम्पल इकोनॉमी इंडिया के टूरिज्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश भर में मंदिर हर साल करोड़ों नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं, जिसे इकोनॉमी में विशेष योगदान मिलता है। इंडिया में तीर्थ यात्रा टूरिज्म कल्चर और इकोनॉमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और शिरडी साई बाबा मंदिर जैसे मंदिरों को हर साल करोड़ों टूरिस्ट्स का आकर्षण होता है, जो स्थलीय अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप से बढ़ावा देता है। वास परिवहन और समर्पितता के माध्यम से चंदा और फीस से आई रेवेन्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलता है, जिससे हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल सेक्टर्स में नौकरियां बनती है। हालांकि भीड़-भाड़ और पर्यावरण के प्रदूषण जैसी चुनौतियां मंदिर टूरिज्म के आर्थिक लाभों को बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सेक्युलर समाधानों की आवश्यकता है। दोस्तों, सरकार टूरिज्म की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, हवाई अड्डे और वासन स्थलों को बेहतर पहुंच के लिए सुधार। मार्केटिंग, स्थलों को इवेंट्स, शोज और ऑनलाइन एड्स के जरिए प्रमोट करना। पॉलिसीज, वीज़ा को सरल बनाकर और टूरिज्म व्यवसायों के लिए प्रयास को बढ़ावा देना। ट्रेनिंग, हुनर विकास के माध्यम से सेवा की क्वालिटी को बढ़ाना। हेरिटेज प्रिजर्वेशन, संस्कृत और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा करके विरासत टूरिज्म को आकर्षित करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, प्राइवेट क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रभावी योजनाओं के लिए सहयोग करना। सस्टेनेबिलिटी,
पर्यावरण को बचाकर और स्थलीय समुदायों को समर्थन देकर लंबे समय तक सफलता को अनुभवित करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। ऑल ओवर इंडिया में टूरिज्म एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं रुकता, बल्कि ये पूरे विश्व में फैलता है। लोगों को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में सिखाने में मदद करता है, सबके लिए जीवन को बेहतर बनाता है और परिवारों का ध्यान रखता है। इंडिया दिखाता है कि सब कैसे मिलकर सबके लिए चीजें बेहतर बना सकते हैं, पूरे विश्व के लिए रास्ता दिखाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे ऐसी शानदार खबरों के लिए बने रहिए इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।